इलेक्शन कमीशन ने 39 नुमाइंदों को पीटीआई रुकन पार्लियामेंट मान लिया। अरकान के नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी। 41 आजाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया, दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। सलमान अकरम राजा का कहना है, इलेक्शन कमीशन की नई दरखास्त से बदनीयती वाज़ेह है। पीटीआई चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के दस्तखत के साथ बयान हल्फी जमा हो गया है। इनकी नियत पीटीआई के आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी कालदाम करार देना है। बानी पीटीआई ने जनरल आसिम मुनीर के नाम पैगाम दिया है। बानी ने कहा है, हुकूमत हमें और फौज को आमने सामने ला रही है। हम और जनरल आसिम मुनीर ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, आज मुल्क भर में पुरम एहतजाज होगा। बानी ने पैगाम दिया है, अवाम एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। अवाम नए इलेक्शन की तैयारी करें। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। पीटीआई समेत अपोजिशन जमातों का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनों के घरों पर छापे। लाहौर पुलिस का करीम पार्क में सदर पीटीआई लाहौर के डेरे पर छापा। डेरे को बाहर से ताला लगा दिया। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद धरने से रोकने के लिए पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक और एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस का कहना है, दफा 144 नाफिज है, किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं। पुलिस का जमात इस्लामी के मुतारिक कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी जनरल अमीर अजीम कहते हैं, लाहौर समेत कई इजला में पुलिस गर्दी जारी है, घरों पर छापों की मजम्मत करते हैं। और जमात इस्लामी 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ते हुए इंशाअल्लाह धरना भी देंगे और लोगों को रिलीफ भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक तारीखी धरना इस्लामाबाद में होने जा रहा है, लिहाजा हम हुकूमत को वार्न भी करना चाहते हैं कि इस धरने के रास्ते में रुकावट न डालें। हमें रोका गया तो हालात खराब होंगे, जिम्मेदार हुकूमत होगी। धरना होगा, रिलीफ लेकर ही धरने से उठेंगे। धरने में हर सियासी जमात का खैर मकदम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, कौम से कुर्बानी मांगते हो, खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं। लोग घरों की चीजें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। जिसने इस बार बिल अदा कर दिया वो अगली दफा क्या करेगा? हम IPP से छुटकारा चाहते हैं। कुछ IPP को खत्म करना होगा और कुछ से मुज़ाकरात करना होंगे। हुक्मरान अपने मराद कम कर दें। अवाम को रिलीफ ना दिया तो मुल्क का नुकसान होगा। PP, नून लीग, MQM साथी हैं। ये आपस में नूरा कुश्ती ना करें बल्कि जिम्मेदारी तस्लीम करें। नया फौजी ऑपरेशन नहीं है। जो भी ऑपरेशन होगा दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें फ्रंट लाइन पर पुलिस और CTD होगी। ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें फौज की जरूरत पड़े तो उन जगहों में कंट्रोल फौज करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, अस्करी इदारों ने वाजे कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, दहशतगर्द हर सूरत काबिल मुजम्मत है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला ने पुलिस को हर गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफ्तर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। मशकूक इलाकों और मदरसों पर CTD कार्रवाई करेगी। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरखास्त दी जाएगी। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, फ्रंट लाइन पर ऑपरेशन में पुलिस और CTD होगी। जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके, फौज की मदद ली जाएगी। हुंडी हवाला के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। वजीर आला आज बन्नू में खिताब करेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अली जान हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों पर हमले में मुलविस था। कराची के इलाके डिफेंस निशात कमर्शियल में 2 ग्रुप्स के दरमियान मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल पहुंचा दी गई। कराची में मारूफ ताजिर जुल्फकार अहमद लापता। प्राचा टेक्सटाइल, मिजान ऑयल और कोला नेक्स के मालिक जुल्फकार मंगल की शाम से लापता हैं। खानदानी जराये का कहना है जुल्फकार अहमद को माड़ीपुर रोड पर नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने डबल केबिन गाड़ी में बिठाया। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं की। अहल खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने विफाकी वजारत दाखिला, महकमे दाखिला सिंध IG को नोटिस जारी कर दिए। 30 जुलाई तक जवाब तलब। सबसे मेन इस वक्त जो है प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में वो है लॉ एंड ऑर्डर की। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी गंभीर है। आज अच्छी बात है किसी के कहने पे या खुद एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया गया। आपस में सियासत करते रहेंगे लेकिन हम अमन अमान को सियासत की भेड़ नहीं चढ़ाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों को ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन अरकान की वजीर आजम से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसाक डार और वफाकी वजीर अमीर मुकाम भी मौजूद थे। अरकान ने वजीर आजम को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम ने नायब वजीर आजम की जेर सदारत एक कमेटी कायम कर दी। कमेटी KP से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल का हल तलाश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा ज़म अज़ला की तरक्की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलदम करार दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफ्सार किया, बानी PTI को पहले शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? आप 1 साल तक कहां थे? 2 मुकदमे में बरी हुए तो 12 में गिरफ्तार कर लिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत? गिरफ्तारी और रिमांड की टाइमिंग अहम है। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। रिमांड एक सीरियस मामला है, मजाक नहीं। बानी PTI की फौज के सुपुर्द करने के खदशे पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। हाई कोर्ट ऑफिस ने वकालतनामे पर बानी PTI के दस्तखत न होने का एतराज आयद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम ने बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज बरकरार रखा। £190 मिलियन केस। नैब ने नदीम अफजल चंद को बानी PTI के खिलाफ गवाहों की फहरिस्त से निकाल दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बयान को अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा गैर जरूरी गवाह होने की वजह से नदीम अफजल चंद को ड्रॉप किया। मजाज अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। मुआविन वकील का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। बानी PTI के केस ना सुनने की सदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहें आकर दलाइल दें। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर पढ़कर आएगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत 10 मुल्जिमान का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 27 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। PTI सेक्रेटरीट से गिरफ्तार 2 खवातीन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हजार रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस तशद्दुद की वीडियो देखकर अवाम की तशवीश का अंदाजा हुआ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मैनचेस्टर वाक़े पर रद्द-ए-अमल। बोले एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अवाम के जज्बात की कदर है लेकिन तफ्तीश तमाम मराहिल से गुजरने में वक्त लगी। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहरा। रुकने पार्लियामेंट अफजल खान और नाज शाह का शदीद तशवीश का इजहार। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बॉक्सर आमिर खान का भी इजहार अफसोस। गुज़िश्ता रोज बरतानवी पुलिस ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था।
तसव्वुर करें कि कोई पहली बार बरतानिया आया है और वो पुलिस वालों की इस तरह की सफाकियत देखता है तो वो दोबारा बरतानिया आना पसंद नहीं करेगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस गर्दी के शिकार नौजवानों के वकील का रद्द-ए-अमल। अहमद याकूब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मैं अवाम के मुहाफिजों से इस तरह की दरिंदगी की उम्मीद नहीं रखता था। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। विफाकी हुकूमत ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज कर दिया। जर्मनी वाकई के खिलाफ विफाकी काबीना के अरकान ने कौमी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले पर जर्मन हुकूमत ने मुआवजत की, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। हमारा कौंसल खाना जर्मन इंतजामिया के साथ जिम्मेदारान की गिरफ्तारी में मुआवनत कर रहा है। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में अस्कुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा होंगे। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी। क्रॉस कर देने का मतलब तो बड़ा खौफनाक होता है। ये किसका इख्तियार है कि किसी के ऊपर कोई क्रॉस लगा ले। हमारी जमात से भी मुशावरत नहीं हुई। खान साहब और उनकी जमात जो है वो इस वक्त फाशिज्म का शिकार है। हमें उनके जवाब में फाशिज्म नहीं फैलाना चाहिए। किसी पर क्रॉस लगाना बहुत खौफनाक होता है, ये इख्तियार किसी को नहीं। बर्दाश्त का रवैया अपनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा का AIY को इंटरव्यू। कहा, ख्वाजा आसिफ जहां दीदा आईनी बदलाव की बात सोच समझ कर की। मुल्क में इस वक्त असूल और कानून के तहत निजाम नहीं चल रहा। चीजें दुरुस्त ना चल रही हों तो फिर किसी हादसे का शिकार हो सकती हैं। कराची में ऑयल टैंकर बॉडी से अलग होकर गाड़ी पर जा गिरा। कार सवार जां बहा, कार की बॉडी काट कर लाश निकाल ली गई। असद जैदी 4 भाइयों में सबसे छोटा था। घर पर सफे मातम। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरहूम के भाई का कहना है, आतिशगीर मादे के टैंकर्स की फिटनेस चेक करना जरूरी है। कब तक माओ के बेटे जान देते रहेंगे। बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे के बाद ऑयल टैंकर से 15 घंटे तक जेट फ्यूल रिसता रहा। लोग मिट्टी का तेल समझकर बोतल, बर्तन और ड्रम में भरते रहे। अवाम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, लेकिन अपने ही एहलकार की संगीन गफलत। जाए हादसा पर सिगरेट पीता रहा। ऑयल टैंकर 31 साल पुराना था। पंजाब के 45 लाख सार्फिन के लिए बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सोलर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के तकरीब से खिताब। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा, रमजान पैकेज मुहिम के दौरान जरूरतमंदों का डाटा इकट्ठा किया। अपना घर स्कीम शुरू करने जा रही हैं। मेरे पास डाटा नहीं कि पंजाब में कितने लोग बेघर हैं। जो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो स्कीम के हकदार बनेंगे। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। CCPA ने ₹2.63 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त कर दी। नेपरा में 31 जुलाई को समाअत होगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। उस ग्रुप में एक लड़की थी शहजादी नाम की, उसने कहा कि हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, इसमें आप आए बात करते हैं। खुदारा मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। मैं मिसटेप हो गया, मुझसे गलती हो गई है, आप लोग भी मुझे माफ करें। AIY न्यूज का नाम इस्तेमाल करने वाला जालसाज ग्रुप बेनकाब। मानसेरा में मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार। AIY का जाली लोगो और मोबाइल बरामद। दौरान तफ्तीश मुलजिम तारिक ने एतराफ जुर्म के लिए कहा, मुझसे गलती हुई, मुआफी का तलबगार हूँ। DPO मानसेरा शफीउल्लाह का कहना है, गृह में खवातीन और दीगर मुलजमान शामिल हैं। बैरून मुल्क मुकीम मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा। काबिज इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। 90,400 से ज्यादा जख्मी है। रफा में हमास से झड़प में इसराइली फौज का एक एहलकार हलाक हो गया।
7 अक्टूबर से अब तक के हमास 684 इस्राएली फौजियों को ठिकाने लगा चुके हैं। 4213 जख्मी हैं। समंदरी तूफान गैमी ने ताइवान में तबाही मचा दी। कार्गो जहाज डूबने से अमले के 9 अरकान लापता हो गए। मुतादिद शहरों में सैलाब आ गया। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। घर पानी में डूब गए। सैलाब में फंसे लोगों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। दलकुमर ताइपे समेत मुतादिद शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज। स्कूल, दफातर और मार्केट्स बंद। फ्लाइट ऑपरेशन दरहम भरम। अब तक 3 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। तूफान गैमी 8 साल में ताइवान से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। 6000 एकड़ रकबा जलकर राख बन गया। तेजी से फैलती आग ने आबादी को भी लपेट में ले लिया है। शहरी गाड़ियों में फंस गए हैं। कई घर जलकर तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फिजाई और जमीनी ऑपरेशन जारी है। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम आज टकराएंगी। भारत और बांग्लादेश की टीमें भी सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। पेरिस ओलंपिक्स में फुटबॉल मुकाबलों का हंगामा खेज आगाज। मराकश ने अर्जेंटाइन को 2-1 से शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। मैच में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब रेफरी ने अर्जेंटाइन का दूसरा गोल मुस्तरद कर दिया। तमाशाइयों ने इस पर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से मैच 2 घंटे तक रुका रहा। टीमों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। ग्राउंड खाली करवाकर मैच मुकम्मल कराया गया। खेल के आखिरी 3 मिनट का खेल खाली स्टेडियम में हुआ। दूसरे मैच में स्पेन ने उज्बेकिस्तान को 2-1 से हराया। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। तारीख में पहली बार तकरीब दरिया में मुनक्किद होगी। 206 मुल्कों के 10,714 एथलीट्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। फ्रांस में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सख्त सिक्योरिटी होगी। और आजाद कश्मीर के खूबसूरत सयाहती मुकाम दीरकोट में ऑल पाकिस्तान वॉलीबॉल मुकाबले। फाइनल में संगी क्लब ने कोटली कलंदर्स को 3-1 से हरा दिया। इवेंट के अख्ताम पर ट्रॉफियां और कैश इनामात दिए गए। 6 रोजा इवेंट में मुल्की सतह पर 14 टीम्स शरीक हुई।